एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। ये बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। आप बस कंप्लीट वीडियो देख लिया करो, आपको याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको बस ये देख लिया करो कि पढ़ना किस तरीके से है। जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, आप उसी तरीके से बस पढ़ते जाओ, बोलते जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बोले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने संत विद्याधरण के आशीर्वाद से 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, कैसे कहोगे? बोले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने संत विद्याधरण के आशीर्वाद से 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, एक और पॉइंट पढ़ सकते हो इसी में आगे। बोले मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, MBT के शासनकाल में। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले विजयनगर साम्राज्य का नाम पिता एवं गुरु के नाम पर संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का नाम पिता एवं गुरु के नाम पर संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, कर्नाटक। हस्तिनापति भी कहते हैं। ठीक है, खंडहर मिले थे तुंगभद्रा नदी के किनारे। राजभाषा थी तेलुगु। मुद्रा थी पैगोड़ा। और विजयनगर साम्राज्य पर लिखी गई पुस्तक का नाम था द फॉरगेटन एम्पायर ऑफ सिविल। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में निम्न वंशों ने शासन किया। आपको ट्रिक कहना है संग सालू के तुआ। संग से बना संगम वंश, सालू से बना सुलुभ वंश, तु से बना तुलुक वंश, आ से बना आर्यवेडु वंश। ठीक है, कि संग सालू के तुआ, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुक वंश और आर्यवेडु वंश। ठीक है, आपको एक और पॉइंट याद रखना है। बोले हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकती शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले वो वारंगल के काकती शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक है, अब हम संगम वंश की बात करेंगे, फिर सुलुभ वंश की बात करेंगे, फिर तुलुक वंश की बात करेंगे, फिर आर्यवेडु वंश की बात करेंगे। तो अब संगम वंश पे आप ट्रिक याद रखना है शासकों के लिए। बोले हरिहर एवं बुक्का HD TV पर MB देखते हैं। क्या कहोगे? हरिहर एवं बुक्का HD TV पर MB देखते हैं। हरिहर और बुक्का ने स्थापना कर दी थी। ठीक है, बोले इस वंश का शासक बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ब से बुक्का, ब से वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऐसे से बनेगा। बोले इस वंश के शासक हरिहर द्वितीय ने अपने वंश में सबसे पहले महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, डी से बनेगा देवराय प्रथम। बोले देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली निवासी निकोलो कॉन्टी भारत आया था। देखो ट्रिक ऐसे भी बोल सकते हो ना, गरीबी को क्या बोलते हैं? बोले दयनीय स्थिति चल रही। बोले देवराय के समय में इटली निवासी निकोलो कॉन्टी आया था। ठीक है, इस देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था और जल की कमी को पूरा करने के लिए एक बांध हरिद्र नदी पर बनवाया था। एक बांध तुंगभद्रा नदी पर और एक बांध हरिद्र नदी पर बनवाया था। ठीक, आगे बात करते हैं। बोले इस वंश का देवराय द्वितीय सबसे प्रतापी राजा था, जिसका अन्य नाम एमाडी देवराय था। अभिलेखों में गज बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया था। संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। महान नाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। ठीक है, तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिन रहे थे और इसने सेना में तुर्की मुसलमानों की भर्ती की थी। इस वंश का अन्य शासक, जो ट्रिक में आया ना MB, ठीक है, M से बना मल्लिकार्जुन हुआ था, जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसके समय में पुर्तगाली यात्री नुनेज भारत आया था। देखो ट्रिक समझ सकते हो, मलिन गंदगी को बोलते हैं। म से बना मल्लिकार्जुन के टाइम पर न से बना नुनेज आया था और ये पुर्तगाली था सकता। ठीक है, अब ट्रिक में आ गया ना MB, B से बना। इस वंश का अन्य शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ था। ठीक है, आगे ध्यान रखना है। बोले फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय शासन काल में विजयनगर आए थे। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। ठीक है, देखो संगम वंश के बाद में कौन शासन किया था? सुलुभ वंश। तो सुलुभ वंश का संस्थापक था सालुब नरसिंह। ट्रिक याद रखना है, सूना, सो से बना सुलुभ वंश, सो से सुलुभ नरसिंह। ठीक है,
तुलुप वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। तो आपको गाना गाना है ना, तुम बिन जिया जाए ना, ठीक है। तो तुलुप वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह, ठीक है। और तुलुप वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलुप वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। समय याद रखना है कृष्णदेव राय का 1509 से 1526। संविदा शिक्षक वर्ग 1 की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। इसकी उपाधि थी आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ठीक है। कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ठीक है। आगे बात करते हैं। सालुब तिम्बा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री तथा सेनापति था। इसने लकड़ियों से बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया। इसने लकड़ियों से बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। इसकी रचना थी कृष्णदेव राय की। आपको ट्रिक कहना है कृष्ण जाओ। कृष्ण से बना कृष्णदेव राय ने, अ से बना अमुक्त माल्यात, ये तेलुगु भाषा में, जा से बना जाम्बती कल्याणम और ऊ से बना ऊषा पर्ण, ये संस्कृत में लिखे थे, ठीक है। इसके समय में प्रमुख कवि थे अलसनी पदन्ना। इसके समय में प्रमुख कवि कौन थे? अलसनी पदन्ना थी। इसके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तेलानी रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्स्यम की रचना की थी, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था, ठीक है। अगला आपको ट्रिक याद रखना है, पी के डूबक। पी से बना पुर्तगाली यात्री, के से बना कृष्णदेव राय के समय में, टू से बना डोमिंगो पायस और बा से बना बारबोसा आए थे, ठीक है। कैसे बोल सकते हो? बोले डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों पुर्तगाली यात्री थी और एक कृष्णदेव राय के समय में आए थे, ठीक है। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। नागपुर नगर को बसाया था, ठीक है। विजय इसने दक्षिण के रायचूर दोयाब पर कब्जा किया था और बहमनी राज्य को हराया था, ठीक। आगे बात करते हैं। यह विजयनगर का सर्वाधिक योग्य राजा था। पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय को एक अधूरा तोपखाना भेंट किया था। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी या बनीहट्टी के युद्ध से हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था, ठीक है। इसमें विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था तथा इसके विरुद्ध थे कौन? गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर और अहमदनगर। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था, ठीक है। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। वो थे तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करते हैं। बोले तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज के लिए आपको ट्रिक क्या कहना है? बोले आना बधू माँ पीते, आना बधू माँ पीते। आप क्या पीते? बोले माँ पीते। क्या कहोगे? बोले आना बधू माँ पीते, ठीक है। आ से बना अलसनी पदन्ना, ना से बना नंदी तिम्बन, भ से बना भद्दू मूर्ति, धो से बना धुरजटी, माँ से बना माद्य गरे मल्लन मधुपलक्कू, अ से बना अच्चल राजू रामचंद्रन, पे से बना पिंगली सुरन, ते से बना तेलानी रामा रामकृष्ण। ये कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज थे। आगे बात करते हैं आरीवीडू वंश। तो आपको ट्रिक कहना है आतु पेनु रंगा। आ से बना आरीवीडू का संस्थापक, तू से बना तिरुमल, पेनु से बना राजधानी पेनुकोंडा एवं रंगा से बना के अंतिम शासक रंगा तृतीय था, ठीक है। बाकी जो शुरू के तीनों वंश थे उनकी राजधानी विजयनगर थी, ठीक है। आरीवीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ट्रिक ऐसे समझ सकते हो, आप मैस में बैठे थे और खाना खाने कुछ मांग रहे थे जैसे पानी वगैरह, तो आप बोल रहे हो बोले वोडेयार। कहाँ बैठे थे? मैस में। तो मैसूर की स्थापना किसने की थी? वोडेयार ने 1612 में। आगे बात करते हैं। बोले विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान थी। वो भूराजस्व की दर उपज का 1/6 थी, ठीक है। अब बोले ओबली क्या होती थी? तो ल से बना, बोले लगान मुक्त भूमि को ओबली कहते थे,
ठीक है। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाती थी। रक्त कोगड़े क्या होता था? रक्त मतलब खून, तो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत व्यक्ति के परिवार को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? रक्त कोगड़े। कुट्टगी क्या कहलाती थी? तो बोले ब्राह्मण, मंदिर या भूस्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते थे तथा किसानों को पट्टे पर देते थे, वो क्या कहलाती थी? कुट्टगी। खुदी क्या होती थी? बोले भूमि की खरीदी बेची पर साथ जाने वाला कृषक क्या कहलाता था? कुदी। ठीक है। और बोले मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेशवक कहा जाता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? बेशवक। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। अगला पॉइंट याद रखना है, प्रशासनिक इकाई घटते क्रम में प्रांत मंडल होता था। कोट्टम या बलनाडु जिला, नाडु मेला ग्राम 50 ग्राम का एक समूह होता था और ग्राम होता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विवाह कर वर वधू दोनों से लगते थे और विधवा से विवाह करने वाला इस कर से मुक्त था। ठीक है, आगे बात करते हैं। दास प्रथा प्रचलित थी। टकसाल विभाग का अन्य नाम जोरी खाना था। सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था और सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति कहलाता था। दोस्तों काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। जैसे आप वीडियो में क्या है कि स्पीड में पढ़ाता हूँ तो आप 1-2 बार वीडियो देख लिया करो, क्योंकि टाइम की बहुत कीमत है। अब एक ही टॉपिक को 1-1 घंटे ले जाएं और वही टॉपिक 10-12 मिनट में कंप्लीट हो गया, तो आप उसी में 2-3 बार वीडियो देख लिया करो, तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपकी आदत भी बन जाएगी कि आपको स्पीड में पढ़ने की। और आप बस पढ़ते चलो, याद तो अपने आप हो जाता है, आप बस पढ़ते चलो। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, ट्रिक पसंद आती हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक लिंक शेयर कर दिया करो। हमारे चैनल पर लगभग 475 वीडियो डले हुए हैं। इतिहास क्रम से चल रहा है, मैथ्स कंप्लीट डला हुआ है, हिंदी के 50-55 वीडियो डले हुए हैं। ठीक है, भारत भूगोल कंप्लीट डला हुआ है, विश्व भूगोल कंप्लीट डला हुआ है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान डला हुआ है, मध्य प्रदेश जिलेवार डला हुआ है, विविध जी के डला हुआ है, साइंस के भी टॉपिक डले हुए हैं। तो आप बस वीडियो अच्छे से देखा करो और अच्छे से अपने टॉपिक निपटाओ। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।